हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रेसिपिटेशन फ्रीक्वेंसी एंड रेनफॉल डेटा के प्रीवियस के क्वेश्चन गेट के 1 मार्क्स वाले 1 मार्क्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका 2 मार्क्स रहेगा, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन अ विंड स्ट्रीम विथ high pressure zone of anti-clockwise, high pressure zone of clockwise rotation, low pressure zone of anti-clockwise rotation, low pressure zone of clockwise rotation। तो इसको हमने कवर किया था। जब भी हम साइक्लोन की बात करते हैं, साइक्लोन की बात करेंगे तो वो आपका होगा लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर। ठीक है। एंटी साइक्लोन रहता है उसमें हाई हाई प्रेशर आ जाता है, हाई प्रेशर। तो ये ध्यान रखना, साइक्लोन में लो प्रेशर होगा, एंटी में उसका अपोजिट हो जाएगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। नॉर्दर्न में आ रहा है एन, एन मतलब नहीं, नहीं तो हम एंटी लिख सकते हैं, तो हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। अब इसका एंटी साइक्लोन में जाएंगे, ऑब्वियसली इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लो प्रेशर जोन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये आपका गेट 91 में पूछा गया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका हाइटोग्राफ इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, हाइटोग्राफ। अब हाइटोग्राफ जो होता है वो होता है आपका बार ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर क्या दिया, रेनफॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो रेनफॉल इंटेंसिटी 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 ये तीनों में हो सकता है। अब यहाँ टाइम दिया है, यहाँ ड्यूरेशन दिया है, एरिया तो नहीं होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम विथ टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्यूरेशन मतलब क्या हुआ, जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ, सपोज ये कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ तो कितने ड्यूरेशन की, सपोज ये 1 आ रहा है, ये 1 हो गया, सॉरी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है। तो इसका क्या मतलब, जो टाइम स्टेप है वो 1 आवर है, लेकिन जो ड्यूरेशन है, रेनफॉल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल वो 3 आवर है। तो हम जो बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन नहीं बना रहे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बना रहे हैं। ठीक है। और ये किसका एग्जांपल हुआ, 3 आवर के ड्यूरेशन में जो रेनफॉल है वो चेंज होते जा रहा है, पहले यार कुछ और इंटेंसिटी था, दूसरे यार कुछ और, तीसरा में कुछ और। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेन। तो हमारा आंसर हो गया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम। अब ये हाइटोग्राफ पूछा है, वैसे ही आपका पूछ सकता है आइसो प्लेथ क्या होता है, आपका और क्या है, आपका हो गया आइसो हाइट क्या होता है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इवोपोट्रांसपिरेशन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ट्रांसपिरेशन। ये सब आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आइसोप्लेथ, देखो प्लेथ है ईटी, ईटी किस में आता है, आपका इवोपोट्रांसपिरेशन में आता है। फिर ईटी आप इसमें भी आ रहा है, इसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें पी भी आ रहा है, इवोपो में पी आ रहा है ना, तो इसको कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये ये आपको लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इवोपोट्रांसपिरेशन होगा। देन आइसो हाइट, हाइट में हाइट आ रहा है, हाइट मतलब डेप्थ हो गया, तो मतलब लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, रेनफॉल डेप्थ इक्वल का बात करें। ठीक है, आइसो मतलब तो इक्वल ही हुआ। इवोपोट्रांसपिरेशन का, इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, एक तो होता है लाइसीमीटर। ठीक है, इसका हो गया आपका लाइसीमीटर। आपका ट्रांसपिरेशन क्या क्या हो जाएगा, ये आपका फाइटोमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप जो शॉर्ट नोट्स है, 2 तरीके के नोट्स बनाओगे आप, एक तो रेगुलर नोट्स, आपके जो भी सब कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, जो दूसरे नोट्स है उसमें फॉर्मूलास प्लस ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब आप कर लेना, ताकि रिविजन में आसानी जाए आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका है रिटर्न पीरियड फॉर अ एनुअल मैक्सिमम फ्लड ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड इज 8 ईयर्स। रिटर्न पीरियड है 8 ईयर, मतलब 8 साल बाद आपका एक मैग्नीट्यूड, सपोज आज 2000 है, तो ये एक मैग्नीट्यूड हुआ, तो इसके एक कुछ मैग्नीट्यूड का इवेंट हुआ। अब क्या कितने साल बाद सेम इवेंट या सेम इवेंट का मैग्नीट्यूड या उस मैग्नीट्यूड उसी इवेंट जो कि मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा भी हो, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 100 mm, तो क्या चांसेस है कि जब रेनफॉल होगा या कोई भी इवेंट होगा तो 100 mm या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 mm हो। तो इसका रिटर्न पीरियड क्या है, 8 ईयर्स। ज़रूरी नहीं है कि 8 साल में के बाद होगा ही होगा, लेकिन एक चांस है कि नॉर्मली 8 साल के बाद होता है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लड विल एक्सीड वंस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो
क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 5 साल में एक बार तो वो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो हमें जब टी पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जैसे मैंने रिटर्न पीरियड बताया 8 ईयर्स है, तो ज़रूरी नहीं 8 साल बाद ही होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड मैग्नीट्यूड विल बी एक्सीडेड वंस, अगले 5 साल में कम से कम एक बार तो वो हो, कम से कम एक बार, ठीक है। तो अगले 5 साल में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगले 5 साल में आपका प्रोबेबिलिटी है q⁴n। यहाँ पर q क्या है आपका, तो 1 - p लिख सकते हैं, और ये n का n हो गया, तो इसका क्या वैल्यू आएगा 1 - 1/8⁵ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/8⁵, ठीक है। ये कुछ हुआ। अब ये ना होने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक बार भी ना हो रहा है, तो पूछा गया कम से कम एक बार तो हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - q⁴n लिख सकते हैं। ये तो हमारा रिस्क है ना, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला है तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया। तो डायरेक्टली 1 - q⁴n, तो 1 - 7/8⁴n, ठीक है। n मतलब यहाँ पर 5। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आएगा आपका 0.487, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट में देखते हैं हम, आपका मैचिंग है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है आपका, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। अब बचपन में जैसे मैचिंग करते थे सेम है। फर्स्ट है रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है। रेनफॉल इंटेंसिटी, तो आइसोहाइट्स हो सकता है क्या, आइसोहाइट क्या होता है, देखो इसमें हाइट आ रहा है, तो आइसो मतलब तो सेम, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ हो गया, ठीक है। ये ऐसा हो गया। फिर तो ये तो नहीं है ना रेनफॉल इंटेंसिटी, ये बिल्कुल नहीं है। कम्युलेटिव एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल ऐसा रेनफॉल जिससे रन ऑफ प्रोड्यूस हो, कम्युलेटिव मतलब उसको ऐड करते जाएंगे, तो ये भी नहीं है, ये तो इंटेंसिटी की बात कर रहा है। हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ क्या होता है आपका, बार ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस टाइम आ रहा है, तो इसमें इंटेंसिटी आ रहा है, इसमें कहीं इंटेंसिटी नहीं आ रहा था, इसमें भी कहीं इंटेंसिटी नहीं आ रहा था, तो ये हो सकता है। अब लास्ट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इसमें ये हम आगे एक्चुअली ये आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन हाइड्रोग्राफ जिसमें आपका डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, इसको हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें भी इंटेंसिटी नहीं आता, तो रेनफॉल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 3, ठीक है। तो इसमें 3 कौन से हो रहे हैं, एक तो बी हो रहा है, एक डी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल एक्सेस आइसोहाइट्स आपका इसमें इक्वल डेप्थ हो रहा है, ये भी नहीं है। एक्सेस कम्युलेटिव एक्सेस रेनफॉल, तो इसमें रेनफॉल एक्सेस तो, लेकिन इसमें कम्युलेटिव है, तो ये भी ये नहीं होगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऐसा हाइड्रोग्राफ है जो रेनफॉल एक्सेस से प्रोड्यूस होता है, इसको हम आगे टॉपिक में कवर कर लेंगे। ऑल्दो यहाँ पर तो ऑप्शन 4 ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रेनफॉल एवरेजिंग, एवरेजिंग आइसोहाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऑप्शन बचा, और कम्युलेटिव एक्सेस रेनफॉल, तो 1 और 2 बन रहे हैं। तो रेनफॉल एवरेजिंग के कितने कितने मेथड्स हैं, एक तो आपका अरिथमेटिक मेथड होता है, ठीक है। एक आपका थीसन पॉलीगॉन रहता है, थीसन पॉलीगॉन। थर्ड जो रहता है वो आपका आइसोहाइटल मेथड होता है, आइसोहाइटल। लेकिन वो रहा आइसोहाइट्स, तो आइसोहाइटल मेथड में हम आइसोहाइट्स का यूज़ करते हैं ना, हम आइसोहाइट्स का यूज़ करते हैं। तो रेनफॉल एवरेजिंग में आपका आ गया 1, तो 1 किस में आ रहा है आपका, ये बी में आ रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एस बी देख सकते हैं, देख लेते हैं हम। मास कर्व, तो मास कर्व आपका कम्युलेटिव एक्सेस रेनफॉल, कम्युलेटिव एक्सेस रेनफॉल ही होता है, ठीक है। तो ये आपका एस हो गया आपका 2। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम इंटरवल ऑफ अ टिपिकल स्टॉर्म आर गिवन बिलो। टाइम इंटरवल एंड इंटेंसिटी दिया है, मतलब ये बार ग्राफ बना सकते, सॉरी ये इससे हम हाइटोग्राफ बना सकते हैं। तो 0 से 10 के लिए 0.7 है, 10 to 20 1.1। तो हर टाइम स्टेप में आपको रेनफॉल इंटेंसिटी दी है। टाइम स्टेप है आपका मिनट में, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है mm/मिनट में, ठीक है। तो पूछा गया है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका 10 मिनट्स में दिया है, तो हमें 10 मिनट्स को 20 मिनट्स में कन्वर्ट करना है।
तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल इन द सेंस जो हम जैसे सब्जेक्टिव में पूछा गया तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ये आपका इंटेंसिटी है तो इसको पहले डेप्थ में कन्वर्ट कर लो, डेप्थ में करोगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 10 मिनट्स के लिए ना, 10 इंटू करेंगे, ये 11 हो गया, ये 22 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 12, 13, 9, 4 ऐसा हो गया। अब ये रेनफॉल जो डेप्थ है वो 10 मिनट्स के लिए है। अब 20 के लिए करेंगे तो ये इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे तो आपका हो गया 33, इसके लिए आपका हो गया 37, इसके लिए हो गया आपका 27, इसके लिए आपका 25, इसके लिए आपका हो गया 22, देन लास्ट में 13। तो रेनफॉल डेप्थ हो गया इन 20 मिनट्स ड्यूरेशन। तो इसमें हम जब ड्यूरेशन डेप्थ देखेंगे, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है, तो ये 20 मिनट्स के लिए तो डिवाइड बाय 20 करेंगे, क्योंकि 20 मिनट्स के हो रहा है ना, हमें तो इंटेंसिटी mm पर मिनट में ही चाहिए, ठीक है। तो कितने ड्यूरेशन के लिए 20 से, इसलिए हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मैक्सिमम कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो रेनफॉल डेप्थ जो मैक्सिमम है वही आपका मैक्सिमम आएगा। तो कौन सा मैक्सिमम है आपका 37 मैक्सिमम है। 37 किसके लिए है, आपका ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो 37/20 ये आपका हो जाएगा 1.85 ये mm पर मिनट, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपका नॉर्मल तरीका हुआ जब आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जबकि गेट में हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इंटेंसिटी देखें, ठीक है। तो अब हम देखें तो जो हमें तो डिवाइड करना ये हमें पता चल गया, तो मैक्सिमम किस में आएगा, जो 20 अगर हम ऐड करें तो दोनों का जो मैक्सिमम होगा, तो हम देख रहे हैं यही दोनों तो मैक्सिमम है ना, इसी दोनों को ऐड करना पड़े। सपोज यहाँ पर के जगह 1.5 की जगह 0.9 होता और यहाँ 1.5 होता, तो सपोज एक यहाँ मैक्सिमम है, एक सेकंड मैक्सिमम यहाँ है, तो हमें चेक करना पड़ता, ठीक है। जैसे 2.2 और 0.9 कितना हो गया, 3.1 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 3.3 हो रही है ना, 2.7 हो रही है। अगर इसके जगह आपका 3.9 होता तब कितना होता, आपका 3.2 हो जाता। तो तब जब दो अलग अलग मैक्सिमम, एक मैक्सिमम इधर एक मैक्सिमम इधर है, तब अलग अलग रहता, तब हमें ये दोनों में या ये दोनों में या इन दोनों में या इन दोनों में चेक करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या है, हम डायरेक्टली ये दोनों मैक्सिमम आसपास है, तो हम क्या करेंगे 2.2 इंटू 10 करें, ये उसका डेप्थ हो गया, प्लस 1.5 इंटू 10 करें, वो उसका डेप्थ हो गया, डिवाइडेड बाय कितने ड्यूरेशन के लिए, 20 के लिए, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 1.85। अच्छा, एक और फास्ट तरीका है, हमें पता है इंटू 10 डिवाइड बाय 20 करना है, तो 0 तो ऑलमोस्ट कट हो सकता है, तो 2.2 प्लस 1.5/2 ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.85। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, अगर इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे तो सही आंसर आना ही है। जब इसको समझ जाओगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली आप खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आपको पूछा गया है अ 1 आवर रेनफॉल। 1 आवर रेनफॉल मतलब जो रेनफॉल हो रहा है उसका ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर, ठीक है। ऑफ 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, जो इवेंट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 सेंटीमीटर, एट अ स्टेशन हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 आवर्स, रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर, सॉरी। The probability that the 1 year rainfall, same rainfall of magnitude 10 centimeter or more, again 10 centimeter or more, will occur in each 2 successive years, will occur in each 2 successive years। तो आपका रिटर्न पीरियड कितना है, 50 ईयर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1 ईयर के लिए है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 1/50 आपका 0.02 हुआ, ये आपका 0.02 हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इस साल की। अब बोल रहा लगातार 2 साल के लिए, तो लगातार 2 साल एक तो p² से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इस साल के लिए p, दूसरे साल के लिए भी ऐसा नहीं भी निकाल सकते हैं। फिर आप जो NCR वाला फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, तो 2c2 हम 2 साल के लिए देख रहे हैं ना, 2 साल में 2 बार होना चाहिए, p² q⁻0, इसकी वैल्यू क्या होगी, p² के ही इक्वल होगी, तो p² की वैल्यू 0.02 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ जाएगा 0.0004, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। लगातार 2 साल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम 1 ईयर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, जिसका रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स है, तो हो जाएगा 0.0004।
0.04, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं, आइसो हाइट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ, आइसो हाइट अभी आपको बताया गया था, आइसो आपका सेम डेप्थ हो गया, आइसो सेम डेप्थ हो गया, हाइट, हाइट मतलब इक्वल, सॉरी हाइट मतलब रेनफॉल, हाइट मतलब डेप्थ हो गया, तो डेप्थ किसकी बात करते हैं हम, रेनफॉल डेप्थ की ही बात करते हैं, तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। इक्वल टेम्परेचर तो हम पढ़े नहीं, इक्वल ह्यूमिडिटी भी नहीं पढ़े, इक्वल इवापोरेशन भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, इन एनी गिवन ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ग्रेटर देन 6 मैग्नीट्यूड अक्रिंग इन अ घरिवाल रीजन इज 0.04, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस दी है, ठीक है। इवेंट क्या है, इवेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी ऑफ मैग्नीट्यूड 6, हम देखते हैं ना कि जो आज अर्थक्वेक हुआ उसका रिचर स्केल में वैल्यू क्या है, तो सपोज 6 है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस है 0.04। तो द एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव अकरेंस ऑफ सच अर्थक्वेक इन ईयर्स, सो एवरेज टाइम पूछा गया, मतलब हमें रिकरेंस इंटरवल पूछा गया, तो रिकरेंस इंटरवल क्या होता है हमारा 1/p, तो 1/0.04, इसको क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25, तो ये आपका आंसर है 25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया 1 मार्क्स के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।